पुलिस किस तरीके से पैर चला रही है। दिल्ली पुलिस पैर चला रही है। देखिए, जो दिल्ली पुलिस ने रस्से लगा रखे थे, उन रस्सों को इन लोगों ने तोड़ दिया है। और अब देखिए, ये लोग आगे बढ़ गए हैं और अब आप देखिए एक एक करके किस तरीके से खींच रहे हैं। और तो लोग देखिए किस तरीके से पुलिस वालों को जो है कि ये बताने के लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगर रोका तो तुम्हारी खैर नहीं। आप देख, हंगामा है, नारेबाजी है, बैरिकेड को भी तोड़ दिया गया है। एक लेयर की बैरिकेड को तोड़ दिया गया है। गलत के खिलाफ आवाज उठाना क्या गलत है? और इन लोगों को डिटेन करके ले जाया जा रहा है। आप तस्वीरों से साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से आईवाईसी वर्कर्स हैं, उस तरफ आईवाईसी कार्यकर्ता हैं और इस तरफ जो दिल्ली पुलिस के सैकड़ों जवान हैं और इन लोगों को रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि दिल्ली पुलिस ने पहले कह दिया था कि यहाँ पर धारा 144 लगा दी गई है और जो भी धारा 144 का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये लोग अब संसद जाना चाह रहे थे। हर बार देखा जाता था कि ये लोग जंतर मंतर के रास्ते से संसद जाने की कोशिश करते थे। वहाँ पर भी दिल्ली पुलिस इन लोगों को आगे नहीं जाने देती थी, बैरिकेड लगा देती थी। लेकिन ये लोग इस बार जो है प्रेस क्लब होते हुए संसद जाना चाह रहे थे, क्योंकि सामने इंडियन यूथ कांग्रेस का दफ्तर है और ये लोग यहीं से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इनको यहीं पर रोक दिया है। देख सकते हैं आप कि किस तरीके से इन लोगों के हाथों में काले गुब्बारे हैं। 141 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है, जिसमें जयराम रमेश हैं, जिसमें कार्ति चिदम्बरम है। इसके अलावा जो है कि तमाम सांसद 141 सांसद हैं, जिसमें डिम्पल यादव हैं और इसके अलावा दानिश अली हैं। तमाम सांसद हैं, उन लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। कई सांसदों को तो पूरे सत्र के लिए ही सस्पेंड कर दिया गया है। और किस तरीके से यहाँ पर धक्का मुक्की चल रही है। दिल्ली पुलिस, सीआरपी के जवान धक्का दे रहे हैं आईवाईसी के वर्कर्स को और वहीं दूसरी तरफ आईवाईसी के वर्कर्स दिल्ली पुलिस को धक्का दे करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो है कि पुलिस इनको आगे नहीं आने देना चाहती। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा, आप देखिए, जो दिल्ली पुलिस ने रस्से लगा रखे थे, उन रस्सों को इन लोगों ने तोड़ दिया है। और अब देखिए ये लोग आगे बढ़ गए हैं और यहाँ पर कई लेयर की बैरिकेड भी की गई है। और अब इधर आप देखिए कि किस तरीके से दिल्ली पुलिस चाहती है कि अब ये लोग किसी भी कीमत पर आगे ना बढ़ने पाए। दिल्ली पुलिस चाहती है कि लोग आगे ना बढ़ने पाए और देखिए कि कई लेयर की बैरिकेडिंग की गई है। और आप अब तस्वीरों के जरिए साफ देखिए, हम इस समय बैरिकेड में मौजूद हैं, आपको तस्वीरें दिखाने के लिए, सच्चाई दिखाने के लिए वास्तव में चल क्या रहा है। आप देख सकते हैं कि हम इस समय बैरिकेड मौजूद हैं और दिल्ली पुलिस ने जिन बैरिकेड्स को लगाया था और जो आईवाईसी के वर्कर्स हैं, आप एक बार दिखा दीजिए बॉबी, कि हज़ारों की संख्या में आईवाईसी के वर्कर्स हैं और ये लोग संसद जाना चाहते हैं, संसद जा करके संसद का घेराव करना चाहते हैं, क्योंकि इन लोगों के हाथों में तमाम पोस्टर हैं, बैनर हैं, गुब्बारे हैं, कांग्रेस पार्टी का झंडा है, नरेंद्र मोदी को ये लोग महंगाई मैन बताने का काम कर रहे हैं। और आप वो देखिए कि आईवाईसी की जो महिला वर्कर्स हैं वे लोग अब बैरिकेड पर चढ़ गई हैं। और आप ये देखिए आईवाईसी जो वर्कर्स हैं ये लोग भी बैरिकेड्स पर चढ़ गए हैं। और इधर इस तरफ आप देखिए, मेरे बाएं हाथ की तरफ देखिए, सीआरपी के जवान हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं और बाकायदा यहाँ पर जो है कि टीयर गैस भी लगाया गया है। अगर ये लोग आगे बढ़ जाते हैं, बैरिकेड को ये लोग अगर तोड़ते हैं, हालांकि कुछ लोग तोड़ भी रहे हैं, तो इन लोगों को डिटेन भी कर सकती है पुलिस। लेकिन अब देखिए डिटेन की कार्रवाई लगातार अब दिल्ली पुलिस कर रही है। जो भी लोग आगे चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बैरिकेड पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को डिटेन कर रही है दिल्ली पुलिस और सीआरपी के जवान। अब आप देखिए एक एक करके किस तरीके से आईवाईसी के जो वर्कर्स हैं वे लोग अपने साथियों का हाथ पकड़ रहे हैं, हाथ खींच रहे हैं और उन लोगों को आगे लाने की कोशिश, बैरिकेड चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और इधर से सीआरपी के जवान और दिल्ली पुलिस जवान हैं, उन लोगों को डिटेन करने का काम लगातार कर रही है। आप देखिए, आप जहां तक नजर दौड़ाएंगे, एक बार अभी दिखाइए, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आप देख पाएंगे कि
जो है कि बस लगा दिया गया है। आप देखिए ये मिनी बस है। इसके अलावा आप देखिए इधर वाटर कैनन है, वाटर कैनन लगाया गया है। और आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये टीयर गैस है और डीटीसी की बसें लगाई गई हैं क्योंकि इनकी संख्या ज़्यादा है। दिल्ली पुलिस को इस बात का अंदाज़ा था कि ये लोग आगे बढ़ेंगे, ये लोग संसद का घेराव करने जाएंगे जहां पर देश के तमाम सांसद सदन में मौजूद हैं। वे लोग कार्रवाई चल रही है और इधर दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस है और दिल्ली पुलिस इनको वहां तक नहीं जाने देना चाहती। इसीलिए इन लोगों को डिटेन किया जा रहा है और आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। आप देखिए कि कुछ ऐसे हैं जो काले कपड़े में हैं, काली जैकेट में हैं और अब इन लोगों को एक पुलिस वाले देखिए किस तरीके से पुलिस वालों को जो है कि ये बताने के लोग कोशिश कर रहे हैं कि अगर रोका तो तुम्हारी खैर नहीं। आप देख सकते हैं ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं क्योंकि सिर्फ हम ही बैरिकेड मौजूद है और कोई भी मीडिया संस्थान, कोई भी जर्नलिस्ट बैरिकेड पर मौजूद नहीं है। और देखिए कपड़े उतार करके मोदी सरकार के खिलाफ हंगामा है, नारेबाजी है। मोदी सरकार के खिलाफ जम करके विरोध कर रहे हैं। इनके हाथों में काले कपड़े हैं, इनके माथे पर काली पट्टियां हैं, इनके सर पर जो है गमछे हैं और सरकार को चेता रहे हैं कि महंगाई कम की जाए। 141 सांसदों को सस्पेंड किया गया है। उन लोगों की जो 141 सांसदों को जो सस्पेंड किया गया है उन लोगों को तत्काल प्रभाव से बहाल किया जाए, वरना कांग्रेस पार्टी ऐसे ही आंदोलन और विरोध प्रदर्शन करती रहेगी। पहली बार इतना बड़ा आईवाईसी के वर्कर्स आंदोलन कर रहे हैं, तस्वीरें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और देखिए अब बॉबी एक बार दिखाइए, बॉबी एक बार आप दिखा दीजिए कि देखिए किस तरीके से, और देखिए एक आईवाईसी का वर्कर है किस तरीके से उसे खींच रहे हैं और लोहे का बैरिकेड है और अब सबको डिटेन करने की कार्रवाई लगातार की जा रही है। जो पूरा आंदोलन था, ये आंदोलन आईवाईसी जो प्रेसिडेंट हैं BV श्रीनिवास उनके नेतृत्व में किया गया था, जिसमें कांग्रेस की जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं अलका लांबा वो भी इस आंदोलन में शामिल हुई थी। वे भी आगे बढ़ना चाह रही थी लेकिन दिल्ली पुलिस ने उनको रोक दिया। और जब हमने उनसे बातचीत किया तो उन्होंने कहा कि ये जो सरकार है, मौजूदा सरकार है, नहीं चाहती कि देश में आंदोलन हो, कांग्रेस पार्टी आंदोलन करे। लेकिन 24 में नरेंद्र मोदी को कांग्रेस पार्टी खदेड़ करके ही मानेगी। 24 में किसी भी कीमत पर नरेंद्र मोदी को सत्ता में कांग्रेस पार्टी नहीं आने देगी। और जो आंदोलन है ये लगातार बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है क्योंकि जो कार्यकर्ता पीछे हैं वे लोग अब आगे आते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए एक जो मिनी बस है उसको फिलहाल फुल कर दिया गया है आईवाईसी के वर्कर्स से, प्रोटेस्टर्स से, और इन लोगों को डिटेन करके ले जाया जा रहा है। हर बार सर दिल्ली पुलिस इस बार भी इन लोगों को डिटेन कर रही है। कहाँ ले जाएगी, किस थाने ले जाएगी, कहाँ पर छोड़ेगी, इस बात की अभी तक कोई भी जानकारी मीडिया को नहीं दी गई है। लेकिन जैसे दिन चढ़ता जा रहा है आईवाईसी के जो वर्कर्स हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता हैं, इन लोगों का जोश और उत्साह लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है और इसके साथ ही आंदोलन जो है बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आप देखिए कि लगातार हो हंगामा हो रहा है। एक तरफ जहां अपोजिशन सदन में हो हंगामा करता है, जनता की आवाज़ बुलंद करने काम करता है तो उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के वर्कर्स कार्यकर्ता सड़कों पर आ जाते हैं, आंदोलन करते हैं, तो दिल्ली पुलिस उनको डिटेन करने काम करती है, आंदोलन नहीं करने देती, आगे नहीं बढ़ने देती। और दिल्ली पुलिस कहती है यहाँ पर धारा 144 लगा दिया गया है, अगर आप लोग आगे बढ़े तो आप लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई दिल्ली पुलिस करेगी। मैं आपसे कहूँगा बॉबी एक बात कैमरे को चारों तरफ घुमाकर दिखा दीजिए कि आंदोलन कितना बड़ा है और कांग्रेस पार्टी ये संदेश देने की कोशिश कर रही है मोदी सरकार को कि देखिए ये तो सांकेतिक आंदोलन है
अगर महंगाई कम नहीं हुई, बेरोजगारी कम नहीं हुई, भुखमरी कम नहीं हुई, महिलाओं पर हर रोज अपराध हो रहे, अत्याचार हो रहे, महिलाओं का रेप किया जा रहा है, गैंग रेप किया जा रहा है, अगर इन सब मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी मुखर नहीं होगी तो कौन सी पार्टी मुखर होगी, कौन बातचीत करेगा। और आप देखिए, एक महिला जो है, एक कांग्रेस की वर्कर है, ये आगे आ चुकी है और अब जो दिल्ली पुलिस की महिला कर्मचारी हैं वे लोग समझा रहे हैं कि आप लोग आगे आइए, डिटेन किया जाएगा या आप पीछे चली जाइए। और उधर देखिए बैरिकेड, मैंने पहले कहा था कई लेयर की बैरिकेड लगाई गई, तीन लेयर की बैरिकेड लगाई गई है और अब बैरिकेड को भी तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन अब बैरिकेड को भी तोड़ दिया गया है। एक लेयर की बैरिकेड को तोड़ दिया गया है, 2 लेयर की बैरिकेड अभी बची हुई है। और जिस तरीके से इनका हंगामा है, आंदोलन है और जिस जोश के साथ आईवाईसी के वर्कर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो अगर दिल्ली पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाई तो लोग कुछ ही देर में 2 लेयर जो बैरिकेड बची हुई है उसको भी ये लोग तोड़ने का काम करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से चारों तरफ मुस्तैद है, खड़ी है, सीआरपी के जवान हैं, महिला पुलिसकर्मी भी लगाया गया है क्योंकि इस आंदोलन में तमाम महिलाएं भी शामिल हैं, मीडिया के कैमरे लगाए गए हैं। लेकिन आंदोलन है वो लगातार बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। 141 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया है, जिसमें तमाम दिग्गज नेता हैं, शशि थरूर हैं, जिसमें और तमाम नेता हैं जिनको सस्पेंड कर दिया गया है और कह दिया गया आप लोग तत्काल प्रभाव से आप लोग सदन से बाहर चले जाइए। देखिए जो बैरिकेड है, बैरिकेड को रास्ते से हटाने की कोशिश आईवाईसी के वर्कर्स कर रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं मोदी सरकार या दिल्ली पुलिस कितने भी बैरिकेड्स क्यों ना लगा ले, लेकिन ये लोग बैरिकेड्स को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। बैरिकेड्स इनके हौसले को नहीं तोड़ पाएगी, बैरिकेड्स इन लोगों को नहीं रोक पाएगी और ये लोग आगे बढ़ ही जाएंगे। और दिल्ली पुलिस को पहले से ही अंदेशा था कि अगर ये लोग आगे बढ़ते हैं तो इन लोगों को डिटेन किया जाएगा। हंगामा लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। और उधर देखिए, वो देखिए इस तरीके से एक महिला वर्कर्स थी आईवाईसी की और महिला पुलिसकर्मी हैं और इन लोगों ने बाकायदा खींच करके उस महिला आईवाईसी वर्कर्स को डिटेन करने का काम किया है। और देखिए वहीं दूसरी तस्वीर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि डीटीसी की बस यहाँ पर लगाई जा रही है और जो भी वर्कर्स हैं उन लोगों को भी डिटेन करके यहाँ से ले जाया जाएगा। देखिए, दिखाइए बॉबी एक बार किस तरीके से उस महिला वर्कर को डिटेन किया जा रहा है। तमाम महिला वर्कर्स को फिलहाल डिटेन कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस आप लोगों को डिटेन कर रही है क्या? दिल्ली पुलिस डिटेन कर रही है, वो तो आपको भी दिख रहा है कितना डिटेन कर रही है। आप अपने लिए आवाज उठाना गलत है, गलत के खिलाफ आवाज उठाना क्या गलत है? संसद में जो हुआ हादसा हुआ वो आप सबको पता है। तो अब जितने भी हमारे संसद भवन में हमारे 141 मेंबर से उनको सबको सस्पेंड, वो क्या जायज है? दिल्ली पुलिस किस तरीके से पैर चला रही है, दिल्ली पुलिस पैर चला रही है। जब एक वर्कर ने कहा कि हम आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद दिल्ली पुलिस पैर चलाने लगी। अब आप देखिए दिल्ली पुलिस पैर चला रही है और हाथ, यहाँ पर हाथ दिया जा रहा है खींचने के लिए हाथ दिया जा रहा है और हंगामा लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली पुलिस पैर चला रही है मैडम। हाँ तो देख लो, आप देख सकते हैं, ये सरासर बदतमीजी है, अन्याय है। ये तो मतलब सरासर कानून की हत्या है। मतलब मोदी शासन लागू है तो मतलब नरेंद्र मोदी कहते हैं सबसे बेहतरीन सरकार है, नरेंद्र मोदी कहते हैं सबसे बेहतरीन सरकार है। बेहतर नजर आया आपको? वो रोजगार बोला था पर ईयर 2। जो एक्यूज थे वो लोग कांग्रेसी हैं। कहाँ है वो? जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं वे आपकी पार्टी संबंध रखते हैं। जो आरोपी गिरफ्तार, उनको गलत तरीके से, उनका कोई तरीका, उनकी इंटेंशन गलत नहीं थी। उन्होंने एक तरह से, आप अगर भाषण ध्यान से सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने बेरोजगारी के खिलाफ आवाज उठाई थी। जो उनको तो उन्होंने अरेस्ट किया ही नहीं और सबको सस्पेंड कर देना कहाँ तक की वो है।
सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया वो गलत है। कांग्रेस पार्टी जो आरोपी हैं उनके मुद्दों के साथ खड़ी है और जिस तरीके से वे लोग घुसे कांग्रेस पार्टी उसके साथ नहीं खड़ी है। साफ तौर पर कांग्रेस पार्टी ऐसा कह रही है। अलका लांबा भी ऐसा कहते हुए दिखाई दे रही थी। हम लगातार आपको तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं किस तरीके से आंदोलन लगातार बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। हम बैरिकेड्स मौजूद हैं और आप देखिए मेरे पीछे दिल्ली पुलिस जवान है और मेरे आंखों के सामने कांग्रेस पार्टी के हजारों कार्यकर्ता हैं, नेता हैं और ये आंदोलन लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ सदन कार्यवाही चल रही है तो दूसरी तरफ सड़कों पर कांग्रेस पार्टी के हजारों वर्कर्स हैं। मोदी सरकार के खिलाफ जम करके ये लोग नारेबाजी कर रहे हैं, कह रहे मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी और मोदी सरकार से इस्तीफे की मांग कांग्रेस पार्टी के वर्कर्स लगातार कर रहे हैं। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ में नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, IYC दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।